अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू? होप सो यू आर फाइन। दिस इज शेख हामिश। तो कैसे हो सब? ठीक हो? ओके यार, आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में। तो स्ट्रिंग फंक्शंस क्या होते हैं? एसक्यूएल क्यूरीज हम लगा के देखेंगे और उनके कुछ फंक्शंस परफॉर्म करेंगे जो एसक्यूएल क्यूरीज के अंदर बिल्ट इन है। इसके अलावा आपको मैं पहले ये बता दूं कि स्ट्रिंग क्या होती है। स्ट्रिंग कोई भी एक टेक्स्ट आप समझ लें, टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए जिसके अंदर कुछ स्पेसिस हो सकती हैं या कम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स को आप एक स्ट्रिंग कह लें, जिसके अंदर काफ़ी स्पेसिस होती हैं और उसके अलावा नंबर्स भी हो सकते हैं, कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो आइए हम अब एसक्यूएल क्वेरीज के अंदर देखते हैं कि कैसे हम उसके ऊपर स्ट्रिंग के ऊपर फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। ये हमारी डेटाबेस का टेबल है जो कि हम पिछली वीडियोस के अंदर डिस्कस करते आए हैं और हमने बनाया भी है। इसके अलावा हमने सेलेक्ट की क्यूरीज पढ़ी थी, तो होप सो आपने वो वीडियो भी देख ली होगी, तो आपको इतना इशू नहीं होगा आज की वीडियो के अंदर। तो पहले हम जो आज स्ट्रिंग फंक्शन देखने लगे हैं, जो फर्स्ट फंक्शन मैं आपको परफॉर्म करके दिखाने लगा हूँ, वो ये है कि कॉन्कैटिनेट। कॉन्कैटिनेट का मतलब क्या होता है? किसी भी दो स्ट्रिंग्स को आपस में कंबाइन करना। अब कॉन्कैटिनेट कंबाइन करना है तो हम देख लेते हैं वो कैसे कंबाइन होगी। अब ये यूज़ कहाँ पे होती है? अब मैं आपको इसका पहले यूज़ भी बता दूँ। ये यूज़ वहाँ होती है कि एक मिसाल है, आपने किसी से लिया है उसका लास्ट नेम एंड फर्स्ट नेम। तो आपने अगर किसी का फुल नेम शो करवाना हो तो आप दोनों को कंबाइन करके शो करवा सकते हो, यानी आपको लैदर लैदर नहीं देखना पड़ेगा। तो ये ऐसे सिनेरियो में यूज़ होती है। तो हमारे पास नीचे ये एम्प्लॉय नेम दिया हुआ है, जॉब नेम दिया हुआ है, तो हम ऐसे करते हैं, इन दोनों को कॉन्कैटिनेट करके देखते हैं। कॉन्कैटिनेट का क्या मतलब है? कि दोनों को कंबाइन करके देखते हैं। तो वो एसक्यूएल क्यूरी के अंदर कैसे अप्लाई होगा वो हम करके देखते हैं। सबसे पहले हम क्या कर देंगे, सिलेक्ट का कीवर्ड लिख देंगे, आगे कॉन्कैटिनेट के लिए हम लिखते हैं कॉन्कैट। ओके, उसके बाद हमारे पास ये उसका सिंटैक्स होता है। अब इसके अंदर हम लिख देंगे कि हमने किसको और किसको करवाना है। पहले हमने एम्प्लॉय नेम को करवाना है, तो मैं यहाँ पे सिंपल नेम लिख देता हूँ। और इसके अलावा किसका कम्बिनेशन हमने करवाना है? जॉब नेम का। जॉब नेम ये हमारे पास आ गए। अब इसको मैंने आपको लास्ट वीडियो में एज़ का फंक्शन करवाया था। एज़ उसका नेम किस तरह शो होना चाहिए, हम इसको कह देते हैं, चलो मैं यहाँ पे फुल लिख देता हूँ या कॉन्कैटिनेट लिख देता हूँ। कॉलम का नेम ही लिखना है, कॉन्कैटिनेट। गुड। किस में से? फ्रॉम प्रोफेसर्स। ये हमारे पास प्रोफेसर्स का टेबल है जो कि आपको ऊपर ये शो भी हो रहा है कि प्रोफेसर्स का टेबल है। एंड नाउ वी हैव टू एग्जीक्यूट इट। और ये देखें, ये दोनों कंबाइन हो चुके हैं कि ये लैदर शो हो रहा है, वो लैदर शो हो रहा है। तो इसको अगर मैं और अच्छे तरीके से अगर इसको मैं परफॉर्म करके आपको दिखाऊं, तो वो ये है कि इसको मैं यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा दूँ ताकि एम्प्लॉय नेम ब्रैकेट्स में आ जाए। एंड हेयर अगेन आई रिपीट दिस फंक्शन। यस, नाउ यू कैन सी, ये देखा नेम किस में ब्रैकेट्स में आ गए हैं। एंड आगे जो जॉब नेम, जिस तरह सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, बीबीए हो गया, इसके अलावा एनवायरमेंटल साइंसेज हो गया, तो वो आगे शो हो रहा है। तो ये कॉन्कैटिनेट का फंक्शन। और ये देखें, ये कॉन्कैटिनेट कहाँ पे शो हो रहा है? कॉलम नेम की जगह। अगेन हम अपना पूरा ड्रॉप डाउन मेन्यू देखते हैं, क्या है हमारे पास? टेबल। अब कॉन्कैटिनेट दो चीज़ों से होता है। एक कॉन्कैटिनेट का खुद का वर्ड लगा के, कीवर्ड लगा के। एक कॉन्कैटिनेट होता है विद प्लस, कॉन्कैट विद प्लस। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि कॉन्कैट विद प्लस की क्यूरी लगाओ, तो आप इस तरह क्यूरी लगाओगे। कॉन्कैट विद प्लस के अंदर क्या होता है? आपने वहाँ पे कॉन्कैट का कीवर्ड नहीं यूज़ करना होता। जिस तरह मैंने अब ऊपर क्या लिखा हुआ है, एम्प्लॉय नेम, मैं यहाँ पे सिंपल क्या लिखूँगा, एम्प्लॉय नेम लिख देता। बल्कि पहले आप ऐसे क्या करेंगे, इसको यूँ करके ना एक दफ़ा फ्रॉम प्रोफेसर यानी टेबल का नाम पहले लिख लिया करेंगे। फिर ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना, इसके अंदर आपको खुद ब खुद ही शो करवाता रहेगा, बार बार पूरा पूरा नेम नहीं लिखना पड़ेगा। ये देखें, अब मैंने एम्प्लॉय नेम लिखा, ये ऊपर आ गया। उसके बाद अगेन यहाँ पे आपने किसको कॉन्कैटिनेट करवाना है? जॉब नेम को। और ये कहाँ गया? ये जॉब नेम आ गया। गुड, सॉरी। अब ये देखो, यहाँ से प्लस लगेगा। अब इन दोनों को कॉन्कैटिनेट करवाना है। ये नाउ यू कैन सी दोनों कॉन्कैटिनेट हो गए। बाकी इसके अंदर मैं सेम ऊपर वाला अगर काम कर दूंगा कि यहाँ पे वो ऐड कर दूंगा। यहाँ पे अब हमने कोमा की जगह प्लस लगाना है। इसको मैं अगेन प्लस एंड हेयर क्लोज ब्रेसेस। नाउ यू कैन सी कि ये कॉन्कैटिनेट हो गया, यानी दोनों का सेम काम। और इसके अंदर अगर मैं एज लगा दूंगा तो मैं यहाँ पे प्लस लिख देता हूँ, तो
ये देखें इसका भी कॉलम का ऊपर से नेम चेंज हो गया। तो होप सो आपको ये कॉन्कैटिनेट का फंक्शन समझ आ गया होगा कि कैसे हमने दो स्ट्रिंग्स को जमा करना है। इसका यूज़ भी मैंने आपको बता दिया कि जिस तरह हम फर्स्ट टाइम लास्ट टाइम लेते हैं। तो इस तरह अगर आपको कोई कहे कि भाई मुझे फुल नेम बताओ, तो आप उन तीनों को या दोनों को कॉन्कैटिनेट करके उसको डिस्प्ले करवा दो फुल नेम, यहाँ पे कॉलम ने फुल नेम देके। तो अगले नेक्स्ट फंक्शन की तरफ चलते हैं। तो वो हमारे पास आ गया फॉर्मेट का। अब देखो दोबारा से मैं आपको मेन्यू शो करवाता हूँ। हमारे पास कोई भी फॉर्मेट आ सकता है, लाइक डैट कि हम यहाँ पे तो डेट के अंदर फॉर्मेट है, बट कोई हमें पर्सन सिंपल एक डेट बता देता है डायरेक्टली लिख के, तो उसको कह देता है कि भाई इसको इस फॉर्मेट में करो। अब हम ऐसे करते हैं कि ये जो सैलरी है ना, सैलरी को हायर डेट के अंदर मैं आपको कन्वर्ट करके दिखाता हूँ कि अगर मैं सैलरी को एक डेट के फॉर्मेट में लिखूँ तो उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ। तो इस टेबल में तो हमारे पास ऐसा सिनेरियो नहीं है, बट मैं सैलरी को कन्वर्ट करके दिखाता हूँ आपको हायर डेट के अंदर। तो वो कैसे करेंगे, सबसे पहले सेम सिलेक्ट यूज़ करेंगे। अगेन वही बात जो मैं हर वीडियो के अंदर कहता होता हूँ, वो ये कि भाई इंग्लिश लाइक लैंग्वेज, और ये इंग्लिश लाइक लैंग्वेज ही है। कैसे, फॉर्मेट का वर्ड मैं भी यूज़ कर रहा था। फॉर्मेट चेंज करने के लिए होता है, किसी चीज़ को अपडेट वगैरह करने के लिए, किसी चीज़ का फॉर्मेट बदलने के लिए, उसका स्टाइल स्ट्रक्चर बदलने के लिए। तो वो कैसे, अब ये देखें सैलरी, यहाँ पे मैंने सैलरी लिखी। सैलरी के अंदर आपने क्या करना है, अब हमने इसको हायर डेट कह दिया, सॉरी, एक फॉर्मेट में चेंज करना है। अब उस फॉर्मेट में चेंज करने के लिए आपको वो फॉर्मेट बताना पड़ेगा। मैं ऐसे करता हूँ, ये फॉर्मेट रख लेता हूँ कि पहले डे शो हो जाए, फिर मंथ शो हो जाए, फिर उसके बाद ईयर शो हो जाए। तो ये हो गया मेरा फॉर्मेट एंड ये हो गया मेरा क्लॉज। अब इसको एज किस तरह ऐसे करते हैं, इसको नाम दे देते हैं सैलरी डेट का। ओके, सैलरी डेट का ये नेम आ गया। किस में से देना है, फ्रॉम प्रोफेसर। या प्रोफेसर हमारे पास आ गया। नाउ यू कैन सी कि क्या हो जाएगा, ये हमारा एक सैलरी डेट शो हो जाएगी। ये देखें, ये पूरा एक सैलरी का फॉर्मेट शो हो गया। सैलरी यहाँ पे बिल्कुल बहुत कम डिजिट में थी, अगर मैं कोई ज़्यादा सैलरी देता तो यहाँ पे भी शुरू में भी आ जाना था। तो ये एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको बस समझाने की कोशिश की है कि फॉर्मेट को आप कैसे चेंज कर सकते हैं। आप इसके अलावा और भी खुद से ट्राई कीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे बता देना, मैं आपको कर दूंगा, सॉर्ट आउट कर दूंगा आपकी प्रॉब्लम को। उसके बाद अब हमारे पास एक सिनेरियो आ सकता है कि आप ऐसे करें कि किसी भी चीज़ को मुझे उसकी लेफ़्ट, यानी कैसे समझाऊं, कि ये आमिश है तो इसके मुझे पहले 4-5 पोजीशन शो करवा दो। तो हम क्या करेंगे, तो हम सिंपली यहाँ पे जाएंगे, अपना सेलेक्ट लिखेंगे। सेलेक्ट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, सेलेक्ट क्या करना था, मैंने आपको कहा कि कोई भी लेफ़्ट, ऐसे करते हैं चलो हायर डेट का लेफ़्ट ले लेते हैं। अगर आपके पास कोई भी, अब मैं आपको बताने लगूँ ये यूज़ कहाँ पे होता है। अब आपके पास कोई भी एक पर्सन आया है, वो कहता है कि एक मिसाल है, हमारे एचओडी आ गए हैं। एचओडी आपको आके कह रहे हैं, आप सी ऑनलाइन वाले हो, वो आपको आके कह रहे हैं कि भाई मुझे कोई भी, मैंने एम्प्लॉय या कोई टीचर मैंने हायर किया था, तो मुझे ऐसे करो, ये बताओ कि वो किस डेट में हुआ था हायर, यानी वो सॉरी किस डेट में नहीं, किस ईयर में हायर किया था मैंने। मुझे पूरी डेट नहीं चाहिए, मुझे बस ये चाहिए वो 2002 में हुआ, 2012 में हुआ, 2009 में हुआ, कौन से ईयर में हुआ। तो आप कहेंगे ऐसे तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। बट आप सिंपल उसके लिए क्यूरी लगाओगे, क्या लगाओगे, आपको ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पे ये लेफ़्ट साइड पे 4 डिजिट्स जो है वो ईयर शो करवा रहे हैं हर कॉलम में। ठीक है, एक फॉर्मेट है, तो आपने ये शो करवाना है, तो आप उसके लिए क्या क्वेरी लगाओगे, आप उसके लिए लेफ़्ट क्वेरी लगाओगे। लेफ़्ट किस लिए यूज़ होता है, लेफ़्ट यूज़ होता है कि पहले जो लेफ़्ट साइड पे हैं वो आप करेक्टर शो करवा लें। अब मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, हमारे पास नीचे हायर डेट है, हायर डेट के लिए मैंने यहाँ पे हायर डेट लिख दिया। एंड उसके अलावा मुझे कितने ईयर के लिए चाहिए, 4 डिजिट, 5 लिख लें तो 5 आपको शो करवाएगा, तो 4 में चाहिए। अब यहाँ पे मैं क्या लिख दूँगा, एज ऐसे लिखता हूँ कि एक्सट्रैक्ट डेट लिख देता हूँ। ओके, एक्सट्रैक्ट डेट आ गई हमारे पास। एक्सट्रैक्ट डेट हमारे पास आ जाए किस में से, फ्रॉम प्रोफेसर। ये तो आपने लाजमी लिखना होता है, क्योंकि उस बेचारे को क्या पता कि भाई किस में से करना है। अब ये देखें, ये भी इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड हो गया कि भाई मुझे लेफ़्ट वाले 4 डिजिट शो करवा लो, किस में से, हायर डेट में से, और वो टेबल कौन सा, प्रोफेसर के टेबल में पड़ा हुआ है। तो यू कैन सी कि ये क्या सारे के सारे ईयर आ गए, यानी कि जो उसने ईयर्स कहा था वो सारे के सारे शो हो गए। अगर मैं यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ईयर कह दूँ तो सिंपल इज़ डैट, कॉलम का नेम चेंज हो जाएगा और वो लेफ़्ट वाले पूरे ईयर शो करवा देगा। गुड, ये आपको समझ आ गई। ओके, अब आगे चलते हैं। इसी तरह आप राइट का फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं कि राइट में आपने किसी का डे देखना हो तो सिंपल आप यहाँ पे राइट लिखो, और उसके अलावा अब आपने किस दिन को वो हुए थे तो आप यहाँ पे 2 लिख दो, तो वो आपको राइट से पूरा का पूरा शो करवा देगा। ये देखिए, ये राइट वाले दिन बता रहा है कि वो 12 डेट को, ये 11 डेट को। तो ये इस तरह आपके हो सकता है। आप इसके अलावा हायर डेट में क्यों जाना, कोई भी आप इसकी जगह एम्प्लॉय नेम अब मैं लिख देता हूँ कि
जो हमारे वहाँ पे टीचर हैं उनके मुझे लास्ट 2 डिजिट्स के नेम दिखा दो, तो वो भी शो हो जाएंगे। जिस तरह पहला था आमिश, दूसरा था मसब अली, तो वो देखें लास्ट वाले 2 डिजिट शो करवा रहा है स्ट्रिंग के। तो उसके बाद हमारे पास अब एक और मेन सिनेरियो आ जाता है कि आपको कोई बंदा कह देता है कि भाई ये नेम है, मुझे ये बता दो कि आपके ये नेम है, इनकी लेंथ क्या है। हम एक लेंथ का फंक्शन पढ़ लेते हैं, इनकी लेंथ क्या है। अब लेंथ के लिए बहुत इजी सा सिलेक्ट करेंगे, क्या करेंगे सिलेक्ट को कि हम ये कर देंगे कि भाई len का फंक्शन लगा देंगे जो कि लेंथ है। ठीक हो गया। अब ये किसके ऊपर अप्लाई करना है, हमने एम्प्लॉय नेम के ऊपर अप्लाई करना है। तो एम्प्लॉय नेम को यार जी भाई साहब हम एम्प्लॉय नेम का यहाँ पे दे देंगे। अब इसको एज आप कह लें कि नेम लेंथ का मैं नाम दे देता हूँ। तो नेम लेंथ के नाम के लिए किस में से फ्रॉम प्रोफेसर, एंड ये देखें ये आपको पूरी की पूरी शो करवा देगा एम्प्लॉय नेम फ्रॉम प्रोफेसर्स। एंड नाउ यू कैन सी 5 लेंथ है सबकी, पहले की भी 5 है, तीसरे की 3 है, तो ये सबकी आपको लेंथ शो करवा दी है। देखें आपको यहाँ शो हो रहा होगा 5 एंड 5 नाउ 3, तो ये आपको लेंथ शो करवा देगा। उसके बाद आपके पास कोई सिनेरियो आया था कि आप को कोई कह देता है कि जिस तरह यहाँ पे ए बड़ा लिखा हुआ है, एम छोटा लिखा हुआ है, इसका एम बड़ा लिखा हुआ है और इसका भी ए बड़ा लिखा हुआ है, इसका एस बड़ा लिखा है यहाँ पे, बाकी छोटे हैं, फिर यहाँ पे एस बड़ा लिखा है। तो कोई आपको कहता है कि भाई इनको एक ऑर्डर में लिख दो। ऑर्डर में कैसे लिख दो कि या तो ये अपर केस में हो या तो ये लोअर केस में हो, यानी ए बी सी इनकी स्ट्रिंग जो है अपर लोअर केस में, यानी मिक्स ना हो, एक ही केस में हो। तो आप कहेंगे नो टेंशन। आप अगर आपको कोई आके कह दे कि भाई इसको लोअर केस में लिखो, तो आप सिंपल क्या करोगे, आप यहाँ पे लोअर का कीवर्ड लगाओगे एंड किसको लिखना है, कौन से वर्ड को, उसकी तरह अंदर सिंपल आप लिखोगे। मैं ऐसे करता हूँ कि ऊपर से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि आप लोगों का टाइम भी सेफ हो जाए। कंट्रोल प्लस सी सेम ही चीज़ सब में आ रही है, बस आपको ये छोटे छोटे से फंक्शन याद रखने हैं। यहाँ पे ये देखिए मैं क्या कर दूँगा, सिंपल लोअर लिख दूँगा, तो मेरा भी एक फंक्शन बन गया। इसको नेम लेंथ की जगह लोअर केस का मैं नेम दे देता हूँ, तो ये देखें हमारे पास लोअर केस का कॉलम बन जाएगा एक स्पेशली तौर पे। तो नाउ यू कैन सी के सारे ही लोअर केस में है। अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट करके लिखता हूँ और मुझे कोई कहता है कि भाई इसको अपर केस में भी मुझे लिख के दिखा, कहता तो वैसे कोई भी नहीं है, कहता है तो हमेशा ये टीचर्स ही हैं, तो भाई फिर टीचर्स की तो माननी पड़ेगी ना। तो नाउ यू कैन सी कि ये अपर केस में है। होप सो आपको ये समझ आ रहा होगा। अब इसके बाद आपको कोई कहता है कि भाई पहले मैं आपको मेन्यू शो करवा दूँ। आज हमने ये सारे ई फंक्शंस ट्राई करने हैं। तो उसके बाद आपके पास कोई ना कोई एक आ जाती है थ्योरी, वो क्यूरी हमारे पास ये आती है कि एक मिसाल है, आप ये देख लें। चलो हम फिर दोबारा से एम्प्लॉय नेम को पकड़ लेते हैं, क्योंकि आप एक चीज़ नोट कर रहे हो कि देखो मैं एम्प्लॉय नेम लगा रहा हूँ सब में, आप इनके ऊपर भी लगा सकते हो, ये भी एक स्ट्रिंग्स हैं, बट इसके ऊपर आपको ज़्यादा बेटर समझ आएगा। अगर मैं ये 100 पे लगाने लग गया तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये नेम है, इजीली आपसे पढ़े भी जाएंगे और आपको समझ भी आ जाएगा। आप किसी के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो, ये इसके अंदर कोई इशू नहीं, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी आ जाता है, करेक्टर्स नंबर सब कुछ आ जाता है स्ट्रिंग के अंदर। ओके, तो अब आपके पास कोई एक पर्सन आया, वो कह रहा है इनके अंदर तो चलो सैम्बल नहीं है, कभी कभार कई लोग अपने नेम के अंदर सैम्बल लिखते हैं, लाइक कायदे आज़म है जिसके अंदर उसके अंदर हाइफन्स वगैरह आते हैं। तो कोई कहता है कि उसको क्लियर रिप्लेस कर दो, यानी उसकी जगह कुछ और कर दो। तो अब मैं यहाँ पे आपको कहता हूँ कि ये आमिश है, इसके अंदर जो ए आर है ना, इसको आप आई से लिख दो, रिप्लेस कर दो आई से। बाकी जिनके अंदर भी ए आ रहा है ना, उसके अंदर आप आई लिख दो, यानी रिप्लेस कर दो उसको, उस वर्ड को। तो उसके लिए हम कौन सी क्यूरी लगाएंगे, वो लगाएंगे सिलेक्ट। ये मोस्टली सैम्बल्स वगैरह को ख़त्म करने के लिए यूज़ होता है, बट हमारे पास यहाँ कोई सैम्बल नहीं है, तो मैं ऐसे करता हूँ ए को रिप्लेस कर लेता हूँ किसके साथ, आई के साथ। सिंपल इज़ डैट, रिप्लेस का फंक्शन लगाएंगे। रिप्लेस का फंक्शन किसके साथ लगाएंगे, एम्प्लॉय नेम को हम दोबारा से पकड़ लेते हैं कि आजा भाई तेरी ज़रूरत पड़ गई है। एम्प्लॉय नेम को मैंने यहाँ से, ये एम्प्लॉय नेम को मैंने पकड़ लिया। अब इसके अंदर हमने जस्ट एम्प्लॉय नेम नहीं लिखना, अब हमने पहले तो उसको बताना है कि भाई हमने किस कॉलम में करवाना है। दूसरा हमने उसको बताना है कि हमने किस लेटर को करवाना है तेरे से, वो ए को करवाना है, तो ए को इसको हम यहाँ पे लिख देंगे इस तरह कोटेशन में। और उसके अलावा किससे रिप्लेस करवाना है उसको हम लिख देंगे, चलो ए बी सी लिख देता हूँ, मैं कोई स्पेसिफिक वर्ड नहीं लिखता इधर, इसको भी कोटेशन में लिख देता हूँ। और नाउ ये मैं आपको एज कर देता हूँ रिप्लेस ए बी सी के नाम से फंक्शन बना देते हैं। सॉरी फंक्शन नहीं, कॉलम किस में से, फ्रॉम प्रोफेसर्स में से। एंड प्रोफेसर्स हमारे ये रहे,
चुनु मुन्नू से, और ये लग गया। नाउ यू कैन सी ABC, ये देखो मसब के अंदर ये आ रहा था, आमिश के अंदर ये आ रहा था, तो इसके अंदर कोई केस का इशू नहीं है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट आप जिसके अंदर मर्जी रिप्लेस के अंदर कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक बहुत मज़े का फंक्शन आ सकता है कि हमने सी लैंग्वेज के अंदर भी जो पढ़ा हुआ है वो फंक्शन, वो ये कि आपको कोई भी कह देता है कि भाई मुझे रिवर्स करके दिखाओ किसी भी स्ट्रिंग को, तो वहाँ पे भी हम रिवर्स का फंक्शन यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये होप सो बहुत फ़नी है कि मेरे नज़दीक तो बहुत फ़नी है कि आप इसको रिवर्स किसी भी स्ट्रिंग को कर लो। तो इसको सिंपल इज़ डैट ऐसे करते हैं, ऊपर से कहीं ना कहीं से उठा लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, टाइम वेस्ट नहीं होगा। कंप्यूटर तो भाई है ही कॉपी पेस्ट सारा का सारा, जिसको कोड नहीं आता वो जाता है गूगल से कॉपी करता है और लिख लेता है। तो किसको करना है, एम्प्लॉय नेम को ही करना है। नाउ यू कैन सी, आप नीचे देखें उतनी देर मैं ऊपर क्वेरी लिख रहा हूँ, आप नीचे ये देखें कि एम्प्लॉय नेम कैसे लिखे हुए हैं। अब ये क्या होने लगे हैं, ये होने लगे हैं रिवर्स, यानी ऑपोजिट लिख लेते हैं, ठीक है, ऑपोजिट हो गया, गुड हो गया। लो जी, ये क्या हो गया, ये तो भाई सबकी नैया पार कर दी इसने, ये तो उलट ही कर दिया। तो ये है रिवर्स का फंक्शन। इसके अलावा भाई हमारे पास एक और क्यूरी भी आ सकती है, और वो क्यूरी क्या आ सकती है कि भाई आपने सब स्ट्रिंग को सिलेक्ट करना है, यानी सब स्ट्रिंग का मैं वर्ड इस वजह से यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि वो क्यूरी में वर्ड आता है। सब स्ट्रिंग से मुराद है कि अब आमिश है, आप कोई भी, आप जैसे कि गूगल पे जाते हो, आपने नोट किया होगा कि वहाँ पे निक नेम, आप गूगल पे लिखो www.nickname.com, तो वहाँ पे आपके हमेशा मोस्टली फ्रंट वाले नेम शो हो रहते हैं, कभी लास्ट वाले नेम शो हो रहते हैं, तो वो इन सब को मिला के शो करवा रहा होता है। तो अब आपने अपनी जाना है, अगर आपके पास कोई भी पर्सन आता है तो वो आपको कहता है कि भाई मुझे, आप कोई भी बड़ा सा पैराग्राफ होता है तो मुझे कहता है फर्स्ट लाइन शो करवा दो, या मुझे ये आमिश लिखा हुआ मुझे कहता है कि भाई मुझे फर्स्ट ये 3 शो करवा दो, या कोई लिमिट देता है कि मुझे पहले वाला वर्ड छोड़ के दूसरे वाले से लेके तीसरे वाले फोर्थ वाले तक दिखा दो, कोई ना कोई लिमिट देता है, हमने उसमें से स्ट्रिंग शो करवानी हो। तो वहाँ पे कौन सा फंक्शन लगता है, सिलेक्ट सब स्ट्रिंग। बहुत कम यूज़ होता है बट ये पढ़ना पड़ेगा बिकॉज ये कोर्स का हिस्सा है, तो कोई भी हम रिस्क नहीं ले सकते कुछ भी छोड़ के, क्योंकि टीचर्स कुछ भी पूछ सकते हैं और हमें करना पड़ेगा। अच्छा, अब अगेन जिस तरह ऊपर हमने रिप्लेस करने के बाद 3 आर्ग्यूमेंट्स पास किए थे, सेम यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब पहले हम उसको ये बताएंगे कि कहाँ से लेके कहाँ से स्टार्ट हो। अब मैं ऐसे करता हूँ 1 से स्टार्ट कर लेता हूँ शुरू से, तो ताकि आपको कोई इशू ना हो, आप बाद में खुद ही करते रहना जो करना हुआ। और कहाँ तक करना है, ये है सब स्ट्रिंग का फ़ायदा, ठीक है, कहाँ से लेके कहाँ तक ये हमने उसको बता देना। तो मज़े का है, करके देखते हैं कहाँ तक हो जाए। चलो ये मैंने 4 रख दिया, 4 कर दिया। अब इसको कर लेते हैं एज, इसको मैं ऐसे करता हूँ एक्सट्रैक्ट स्ट्रिंग का नाम दे देता हूँ क्योंकि एक्सट्रैक्ट ही कर रहे हैं ना स्ट्रिंग। और ये यू कैन सी किस में से, फ्रॉम प्रोफेसर्स, और ये लग गया हमारा यहाँ पे मज़े। नाउ यू कैन सी कि क्या हो रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन। वो कह रहा है कि इनवैलिड आर्ग्यूमेंट फॉर, ठीक है, ठीक, इनको ब्रैकेट्स में नहीं लिखते होते, ये एसक्यूएल सर्वर जनाब साहब हमें हमेशा यही एरर शो करवाते हैं। तो भाई ये लो, नाउ यू कैन सी 1 से लेके 4 तक शो हो रहा है, हर किसी में आप देख लें 4 डिजिट हैं, इसका तो बेचारे के थे ही 3। तो अगर मैं यहाँ पे 2 कर दूँ गलती से, तो नाउ यू कैन सी मेरा तो नाम मिस ही बन जाएगा बेचारा। वाह मिश, ओके मिश, उस सब ठीक हो गया। तो ये है सारा काम भाई स्ट्रिंग का। आपने अगर कुछ भी करने हैं, ये सारे फंक्शन हैं, मेन ये फंक्शन है। इसके अलावा आपके पास और भी बहुत फंक्शन हो सकते हैं, इस तरह हमारे पास ट्रिम का फंक्शन हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत फंक्शंस इसके अंदर डिस्कस किए जाते हैं, बट ये मेन है, ये मोस्टली एग्जाम्स के अंदर यही पूछे जा रहे हैं और इवन के हमारे कोर्स का भी यही हिस्सा है। तो होप सो ये आपको समझ आ गया होगा, और प्लीज़ मेरी जो बाकी वीडियोज़ हैं वो भी देख लें क्योंकि उससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। इसकी जो डेटाबेस की फ़र्स्ट वीडियो उसके अंदर थोड़ा सा ऑडियो का इशू है, बट वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगा अगर आप कोई भी हैंड फील लगा के उसको हेयर करेंगे, सुनेंगे। तो होप सो इट्स हेल्पफुल फॉर यू। कोई भी क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।